लुम्बिनी वन की हवा उस दिन कुछ अलग थी। आम दिनों की तरह सिर्फ पेड़ों की सरसराहट या पक्षियों का कलरव नहीं था, बल्कि वातावरण में एक अजीब सी मधुरता घुली हुई थी। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक थे। वर्षों की प्रार्थनाओं और तप के बाद जब रानी महामाया गर्भवती हुई, तब महल में एक अद्भुत शांति और उत्सव का मिश्रण छा गया। यह सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सृष्टि खुद किसी दिव्य आत्मा के आगमन की तैयारी कर रही हो। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सुंदर उज्जवल सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। उसके माथे पर कमल का फूल खिला था और उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। जब उन्होंने यह स्वप्न राजा शुद्धोधन को बताया, तो दरबार के ज्योतिषियों ने कहा कि यह स्वप्न अत्यंत शुभ है। यह संकेत है कि उनके गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेगी, या तो वह विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर कोई ऐसा महापुरुष जो संसार के अंधकार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेगा। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। यात्रा के बीच जब वे लुम्बिनी नामक वन में पहुंची, जहां साल के वृक्षों की सुगंध हवा में घुली थी और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, तभी उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने एक साल के वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुई और उसी पवित्र क्षण में शांत व सुगंधित वातावरण के बीच एक बालक ने जन्म लिया। कहा जाता है कि जैसे ही सिद्धार्थ ने जन्म लिया, धरती हल्की सी हिल उठी, फूलों की वर्षा होने लगी और आसमान से दिव्य सुगंध बरसने लगी। समीप के सरोवर का जल निर्मल होकर चमकने लगा, जैसे स्वयं प्रकृति उस पवित्र क्षण का स्वागत कर रही हो। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि नवजात सिद्धार्थ ने जन्म के तुरंत बाद 7 कदम चले और हर कदम के नीचे कमल के फूल खिल उठे। उन्होंने अपने छोटे दिव्य स्वर में कहा, मैं इस जन्म में जन्म और मृत्यु के दुख को समाप्त करने आया हूं। यह दृश्य देखकर रानी महामाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे दुख के नहीं, असीम आनंद के थे। उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो लगा जैसे उसके मुख से कोई प्रकाश निकल रहा हो। उसके चेहरे की शांति और मासूमियत ऐसी थी कि उपस्थित सभी लोगों के मन से भय और चिंता मिट गई। पूरा वन मानो मंत्रमुग्ध होकर उस दिव्य बालक की ओर झुक गया हो। उस दिन न केवल एक शिशु का जन्म हुआ, बल्कि मानवता के इतिहास में एक नई चेतना का उदय हुआ। लुम्बिनी का वह पवित्र वन सदा के लिए पवित्र हो गया, क्योंकि वहीं से आरंभ हुई उस आत्मा की यात्रा जो एक दिन सिद्धार्थ से बुद्ध बनकर संसार को करुणा, ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाने वाली थी। लुम्बिनी वन में जब वह दिव्य बालक सिद्धार्थ जन्मे, तब चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई थी। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के हृदय में असीम सुख था। रानी का चेहरा मातृत्व की कोमल आभा से दमक रहा था। सिद्धार्थ उनके आंचल में ऐसे सोते मानो संसार का सारा दुख कहीं खो गया हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के 7वें दिन महल में सुबह की किरणें जब संगमरमर के फर्श पर गिर रही थीं, ही रानी महामाया की देह धीरे धीरे शिथिल होने लगी। उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, मानो उन्हें पता हो कि उनका पुत्र किसी महान उद्देश्य के लिए आया है और अब उनका कर्म पूर्ण हो चुका है। उन्होंने नन्हे सिद्धार्थ को अपने समीप बुलवाया, उसके माथे को चूमा और एक शांत मुस्कान के साथ आंखें मूंद ली। पूरा महल स्तब्ध रह गया, हवा तक जैसे रुक गई थी। राजा शुद्धोधन के लिए यह दुख असहनीय था। एक ओर पुत्र का जन्म, दूसरी ओर प्रिय पत्नी की विदाई। लेकिन जब उन्होंने उस छोटे बालक के चेहरे को देखा, तो उन्हें लगा कि महामाया कहीं गई नहीं है, वह इसी बालक की निश्चल आंखों में बस गई है। राजमहल की महिलाओं में रानी की सौतेली बहन प्रजापति गौतमी ने आगे बढ़कर उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसकी ओर देखा तो लगा जैसे कोई सूर्य की किरण उनकी बाहों में आ बसी हो। वह स्वयं संतान विहीन थी, पर उनके भीतर मातृत्व का सागर था। उस दिन से उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पाला, अपने हृदय की हर कोमल भावना से, हर सांस से। गौतमी के लिए सिद्धार्थ सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि महामाया की अमानत थे। जब भी वह उसे दूध पिलाती, तो ऐसा लगता मानो महामाया का आशीर्वाद उसी पल उन पर बरस रहा हो। वह उसे सोते हुए देखती, तो उसकी हर सांस के साथ अपनी आत्मा को शांत होता महसूस करती। उन्होंने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी सच्ची मां अब इस संसार में नहीं रही। महल के आंगन में जब सिद्धार्थ के छोटे छोटे कदमों की आहट गूंजती, गौतमी की आंखों में गर्व झलकता। वह उसे खेलने, सिखाने और प्रेम देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। राजा शुद्धोधन अक्सर उन्हें देखकर सोचते, शायद नियति ने उन्हें वही बनाया
जो महामाया के अधूरे स्नेह को पूरा करने के लिए आवश्यक था। कभी कभी रात्रि के समय गौतमी सिद्धार्थ को गोद में लेकर चांद को दिखाती और कहती, बेटा, तुम्हारी मां भी तुम्हें देख रही होगी। वह वही है, उस उजाले में तुम्हारे ऊपर नजर रखती हुई। और बालक सिद्धार्थ अपनी नन्ही उंगलियों से आकाश की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा देता। सालों बाद जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उन्होंने हमेशा अपनी मां महामाया के लिए गहरी श्रद्धा रखी, पर उन्होंने गौतमी को वही स्थान दिया जो एक सच्ची मां का होता है। उनके हृदय में दोनों के लिए असीम करुणा और कृतज्ञता थी। महामाया ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जो मुस्कान दी थी, वह केवल विदाई नहीं थी, वह एक भविष्य की भविष्यवाणी थी कि उनका पुत्र एक दिन समस्त संसार के दुहक को समझेगा और करुणा का मार्ग दिखाएगा। और उस मार्ग की शुरुआत हुई थी गौतमी की गोद से, जहां स्नेह, त्याग और प्रेम ने मिलकर उस आत्मा को संवारा जो आगे चलकर बुद्ध कहलाने वाली थी। कपिलवस्तु के राजमहल में सुबह की पहली किरणें जब संगमरमर के आंगन पर बिखरती, बालक सिद्धार्थ का चेहरा उन सुनहरी रोशनी में और भी कोमल दिखाई देता। वह अब कुछ वर्ष के हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर बाल सुलभ चंचलता से अधिक एक अजीब सी गहराई थी। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनमें जिज्ञासा की आग और करुणा का जल मिला हुआ था। राजमहल में उनके लिए सब कुछ था, खिलौने, सेवक, साथी, सुंदर बाग और शिक्षक, पर उनका मन इन सब चीजों से आगे कुछ खोजता था। वह खेलते खेलते अचानक रुक जाते और किसी छोटे से जीव को देख मुस्कुरा उठते। एक बार महल के बाग में वे खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी जमीन पर दाने को खींच रही है। सिद्धार्थ उसके पास झुककर बैठ गए और बोले, देखो ना, ये कितनी मेहनत करती है, कोई इसे कुचल क्यों देता है। पास खड़ा सेवक चौंक गया, क्योंकि किसी राजकुमार ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक पक्षी ने कीड़ा पकड़ा और उड़ गया। सिद्धार्थ ने तुरंत आकाश की ओर देखा, फिर नीचे जमीन पर बैठे शिक्षक से पूछा, गुरुजी, यह कीड़ा भी तो जीना चाहता था, फिर पक्षी ने उसे क्यों खा लिया? क्या यह भी दुख नहीं है? गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यह संसार का नियम है राजकुमार। पर सिद्धार्थ के लिए यह उत्तर अधूरा था। उनके मन में प्रश्न गहराते गए, यदि हर जीव में जीवन है तो दुख क्यों? वह में संवेदना महसूस करते। एक दिन उन्होंने देखा कि बाग का माली पौधों की सूखी पत्तियां काट रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या पौधे को दर्द नहीं होता जब उसकी शाखाएं काटी जाती हैं? माली हंस पड़ा, पर बालक सिद्धार्थ की आंखें गंभीर थीं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को समझने की कोशिश कर रही हूं। महल में जब किसी दास को गलती पर दंड दिया जाता तो सिद्धार्थ के हृदय में कुछ कांप उठता। वे दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और कहते, उसे मत मारो, वह डर गया है। अगर वह गलती कर गया तो शायद उसे सिखाया नहीं गया। उनके इस व्यवहार से राजा शुद्धोधन कभी कभी चिंतित हो जाते। वे सोचते, मेरा पुत्र इतना संवेदनशील क्यों है? भविष्य में यह कैसे राज्य संभालेगा? पर प्रजापति गौतमी गर्व से मुस्कुराती। वे जानती थीं कि सिद्धार्थ के भीतर साधारण हृदय नहीं, बल्कि करुणा का समुद्र है। एक बार गौतमी ने उनसे पूछा, बेटा, तुझे दुख क्यों इतना समझ में आता है? सिद्धार्थ ने मासूम आंखों से कहा, मां, जब कोई रोता है तो मुझे लगता है मेरा मन भी उसी के साथ रो रहा है। उनके भीतर यह भावना केवल मनुष्यों के लिए नहीं थी। जब कोई पक्षी घायल होता, वे स्वयं उसके घाव पर औषधि लगाते। उन्होंने कभी दासी को झूठ बोलते देखा तो डांटने के बजाय धीरे से बोले, झूठ बोलने पर दिल भारी हो जाता है, तुम चाहो तो कल से नया आरंभ कर सकती हो। धीरे धीरे महल में सभी ने महसूस किया कि यह बालक सिर्फ राजकुमार नहीं, कुछ और है। उसके हर प्रश्न में सत्य की खोज थी और हर करुणा के भाव में किसी गहरे बोध का संकेत। बचपन में ही सिद्धार्थ के मन में संसार के दुहक की जड़ को जानने की लालसा अंकुरित हो चुकी थी। वह अक्सर आकाश की ओर देखते और सोचते, क्या कहीं ऐसा स्थान नहीं जहां कोई न रोए, कोई न दुखी हो? वह प्रश्न जो एक बालक के मन में उठे थे, वही आगे चलकर उस वटवृक्ष के नीचे उत्तर बन गए, जब वही बालक सिद्धार्थ से बुद्ध बना और समस्त संसार को सिखाया कि दुहक क्यों है और उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। कपिलवस्तु के विशाल महल में जब सुबह की पहली किरणें झिलमिलाती, तब सिद्धार्थ की शिक्षा का समय आरंभ होता। आज वे केवल 7-8 वर्ष के थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब शांति और गंभीरता थी। राजा शुद्धोधन ने सोचा, राजपुत्र है, इसे राज्य चलाने का कौशल सीखना होगा। इसीलिए उनके लिए गुरु विश्वामित्र को बुलाया गया, जो वेदों, धनुर्विद्या और शासन कला में निपुण माने जाते थे।
पहली ही भोर में गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य को आश्रम के आंगन में बुलाया। हवा में चंदन की सुगंध फैली थी और दूर मंदिर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में झुके। गुरु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है। तुम न केवल राजा बनोगे बल्कि अपने भीतर के ब्रह्म को भी जानोगे। सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया, पर मन में हल्की जिज्ञासा उठी, ब्रह्म को जानना क्या है? गुरु ने पहले उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। मंत्रों की गूंज जब चारों ओर फैलती तो बाकी शिष्य ध्यान से दोहराते, पर सिद्धार्थ की आंखें अक्सर खुली आकाश की ओर चली जाती। वे सोचते, इन शब्दों के पार भी कुछ होगा, वह शांति जो किसी ध्वनि में नहीं। गुरु उनकी एकाग्रता की कमी देखकर कहते, सिद्धार्थ, मन को बांधो, यही साधना है। और वे मुस्कुराकर धीरे धीरे फिर मंत्र दोहराने लगते। धीरे धीरे उन्होंने नीति और राजनीति की शिक्षा भी पाई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे एक राजा को न्याय करना चाहिए और कैसे शत्रु के मन को समझना चाहिए। पर सिद्धार्थ जब इन बातों को सुनते तो उनके भीतर कुछ विरोध सा उठता। वे सोचते, किसी को वश में क्यों रखा जाए? क्या शक्ति का अर्थ दूसरों को जीतना है या स्वयं को समझना? अब धनुर्विद्या की शिक्षा शुरू हुई। सुबह सुबह सूरज की रोशनी में गुरु ने उन्हें धनुष थमाया। सिद्धार्थ ने बड़े ध्यान से प्रत्यंचा खींची और तीर सीधा निशाने पर जा लगा। सभी शिष्य और सैनिक प्रसन्न हो उठे, पर सिद्धार्थ का मन अजीब सा खाली रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि यह तीर किसी जीव को लगता तो क्या होता? क्या यह भी धर्म कहलाएगा? उनके भीतर करुणा का बीज अब गहराता जा रहा था। गुरु विश्वामित्र ने देखा कि यह बालक केवल ज्ञान नहीं चाहता, यह सत्य की खोज में है। एक दिन उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा मन संसार की विजय में नहीं, आत्मा की खोज में है। फिर भी शिक्षा पूरी करो, क्योंकि ज्ञान के बिना सत्य का मार्ग भी अधूरा है। सिद्धार्थ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूं, पर समझना उससे भी अधिक चाहता हूं। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ ने शास्त्रों, युद्ध कला और शासन नीति में महारत तो पाई, पर उनके भीतर का मौन हर दिन गहराता गया। वे कभी कभी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही मन से प्रश्न करते, शिक्षा हमें ज्ञानी बनाती है, पर क्या यह हमें दुख से मुक्त भी कर सकती है? एक दिन वे शिक्षा समाप्त कर गुरु के चरणों में झुके। गुरु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन जिस दिशा में जा रहा है वहां संसार के उत्तर नहीं है, पर वही दिशा तुम्हें स्वयं तक ले जाएगी। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं यही तो खोज रहा हूं, स्वयं को। उस दिन कपिल वस्तु लौटते समय उनके मन में युद्ध कला के मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का प्रश्न गूंज रहा था, क्या सच्ची विजय किसी और पर होती है या अपने भीतर? राजमहल में विवाहित जीवन की घड़ियां भी अपने रंग लेकर आईं। राजा शुद्धोधन ने राज्य के हित और राजसी प्रतिष्ठा के नाते यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से कर दिया। यशोधरा एक शांत, बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव की युवती थी। उसकी आंखों में सरलता और उसके भाव में गरिमा थी। विवाह के बाद महल में प्रेम और आदर का नया सुख उभर आया। यशोधरा की उपस्थिति से गौतमी और रानी मंडली को भी सुकून मिला। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के प्रति स्नेह दिखाया। वे उसे फूल दे दिया करते, साथ बैठकर बाग की शांति देखते और कभी कभी गौतमी के साथ मिलकर छोटे छोटे संस्कारों का आयोजन करते। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, राहुल। छोटे राहुल की आहें पूरे महल में मधुरता घोल देती थीं। राजा शुद्धोधन के चेहरे पर दादाजी जैसा गर्व चमक उठा और गौतमी की आंखें प्रेम से भरी। सिद्धार्थ, जो अब पिता की भूमिका में आए, अपने बच्चे को प्यार से नहलाते और उसे संसार की छोटी छोटी बातें सिखाते। पर इन सुखद दृश्यों के बीच भी सिद्धार्थ के अंतर्मन में एक अनवरत आग जली रहती, वैराग्य की लौ, जो उसके मन को शून्य और प्रश्नों के प्रति संवेदनशील बनाए हुए थी। यशोधरा ने सहजता से उस वैराग्य को समझने की कोशिश की। वह कभी कभी रात्रि में सिद्धार्थ के पास जाकर कहती, तुम्हारे भीतर का यह अजनबी चुप्पी कब तक साथ रहेगी? बच्चों की हंसी तुम्हें आनंदित नहीं करती? सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखता, उसके बालों पर हाथ फेरता और कहता, यशोधरा, तुम्हारा स्नेह मेरे लिए अनमोल है, पर मेरे मन में वह प्रश्न बार बार उठता है, क्या इन सब सुखों से असली शांति मिलती है? वह शब्दों में बांध नहीं पाता था कि इस प्रश्न की गहराई किस तरह से हर सांस पर छाई रहती है। महल के गलियारे में जबकि कालीनों पर कदमों की खनक और शाही बंदोबस्तों की हलचल चलती, सिद्धार्थ बाहर की दुनिया के दुखों के बारे में सोचता। वह कभी कभी राजसभा में बैठे तब भी राजा के मामलों में सलाह देता, वीरता का पाठ पढ़ता
पर अचानक उसे किसी बीमार दूध वाले की पीड़ा में अपनी आत्मा झुकती दिखती। बच्चों के हंसने की मीठी आवाज उसके हृदय को छूती, पर उसी के साथ जीवन के दुखों का सवाल और भी तीव्र हो जाता। यशोधरा उसने कभी नहीं छोड़ने की। वह समझती थी कि उसकी जीवन यात्रा केवल घरेलू सुख से परे है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह सिद्धार्थ के उस प्रश्नों भरे मार्ग में साथी बनेगी, निंदा और न आलोचना, बल्कि सहनशीलता और धीरज से। उसकी मृदु हंसी और स्थिर प्रेम सिद्धार्थ के मन को क्षणिक संतोष देती, पर वह स्थायी उत्तर नहीं थी। वैराग्य की ज्वाला शांत नहीं हुई, वह समय के साथ गहरा होती गई और सिद्धार्थ को भीतर से खींचती रही। कभी बगीचे में सोचते, कभी राहुल की नन्ही उंगली पकड़ते हुए भी ध्यान में खो जाते। वह जानते थे कि पिता, पति और पुत्र के रूप में दायित्व उन्हें बांधते हैं, पर भीतर की खोज उन्हें किसी और दिशा में ले जा रही थी। एक शाम जब आंगन में दीपक जल रहे थे और यशोधरा राहुल को सुला रही थी, सिद्धार्थ ने चुपचाप देखा। उसके भीतर प्रेम और विहीनता का एक अजीब संगम था। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि एक दिन उन्हें उन बंधनों का उत्तर ढूंढना होगा। आज के लिए उन्होंने अपने परिवार को वही सम्मान और प्रेम दिया जो एक सच्चे मानव का कर्तव्य होता है। फिर भी वैराग्य की वह ज्वाला उनकी आत्मा में दबी रहकर भविष्य की राह का संकेत देती रही, एक राह जो अंततः उन्हें आत्मा के सत्य की खोज की ओर ले जाएगी। राजमहल की दीवारों के भीतर का जीवन शांत था, सुगंध, संगीत और रेशमी वस्त्रों से भरा हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए संसार मानो एक उत्सव था। पिता शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से बचाने के लिए ऐसा ही वातावरण रचा था, जहां हर ओर केवल सुंदरता और आनंद था। बागों में केवल फूल खिलते थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और महल के भीतर न तो किसी की मृत्यु की चर्चा होती, न ही रोग की। सिद्धार्थ के मन में तब तक यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि क्या जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, परंतु भाग्य ने उन्हें उस प्रश्न से टकराने के लिए ही जन्म दिया था। एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उनके सारथी चन्ना ने कहा, राजकुमार, आज बाहर का दृश्य देखने योग्य है। सिद्धार्थ मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। नगर के मुख्य मार्ग पर भीड़ थी, किसी के हाथ में फूल, किसी के कंधे पर बोझ। तभी सिद्धार्थ की दृष्टि एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ, आंखों के चारों ओर झुर्रियां और धीमी टूटी हुई चाल। सिद्धार्थ ने विस्मित होकर पूछा, चन्ना, इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? उसका शरीर ऐसा क्यों है? चन्ना ने कहा, स्वामी, यह वृद्धावस्था है। हर मनुष्य, चाहे वह राजा हो या दास, एक दिन ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ चुप रह गए। उनके मन में यह विचार पहली बार उठा, क्या यह परिवर्तन सभी पर आता है? क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? उनका हृदय हल्का सा कांप उठा। थोड़ी दूर बढ़े तो भीड़ में कराहने की आवाज आई। एक मनुष्य धूल में पड़ा था, उसे पारा, उसका चेहरा पीला, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत रथ रुकवाया। यह क्या हुआ इसे? उन्होंने पूछा। चन्ना बोला, यह रोग है राजकुमार। शरीर बीमार पड़ता है, पीड़ा होती है और कभी कभी मृत्यु भी। सिद्धार्थ की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा और पहली बार उन्हें अपने भीतर एक गहरी असहायता महसूस हुई। रथ आगे बढ़ा तो मार्ग के किनारे एक श्मशान दिखाई दिया। लोग एक शव को बांस की चारपाई पर ले जा रहे थे। धुआं, राख और रोदन की आवाजें चारों ओर फैली थीं। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह मनुष्य अब उठ नहीं सकेगा? चन्ना ने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता ही है। सिद्धार्थ का हृदय इस तीसरे दर्शन से टूट गया। उनके भीतर का संसार बिखरने लगा। वे सोचने लगे, जिसे मैं जीवन कहता था वह तो निरंतर मृत्यु की ओर चलना है। कुछ देर बाद मार्ग के एक छोर पर एक सन्यासी दिखा। वह शांत था, चेहरा तेजस्वी, आंखों में गहरी स्थिरता, वस्त्र साधारण पर मुख पर अपूर्व संतोष। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है जो संसार के दुखों के बीच इतना शांत है? चन्ना बोला, यह सन्यासी है जिसने मोह और इच्छाओं को त्याग दिया है। सिद्धार्थ ने उस सन्यासी को देर तक देखा। उसके चेहरे की शांति उनके भीतर उतरती चली गई। उन्होंने महसूस किया कि शायद दुखों से मुक्ति का मार्ग यहीं छिपा है, वैराग्य में, त्याग में, आत्मबोध में। महल लौटते समय सिद्धार्थ का हृदय स्थिर नहीं था। वह अब वही राजकुमार नहीं रहे। वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, इन चार दर्शनों ने उन्हें जागृत कर दिया था। उन्हें अब संसार की शोभा में नहीं बल्कि सत्य की खोज में रुचि थी। उसी रात से एक नया सिद्धार्थ जन्म लेने लगा,
जो आगे चलकर बुद्ध। रात गहरी थी। महल के आंगन में दीपक धीमी लौ से जल रहे थे और हवा में किसी अदृश्य परिवर्तन की आहट थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए मौन खड़े थे। दूर बाग में मुरझाए हुए फूल चांदनी में झिलमिला रहे थे, मानो जीवन की क्षण भंगुरता की कहानी कह रहे हों। 4 दर्शनों के बाद उनका मन अब शांति नहीं पा रहा था। जो संसार उन्हें कभी सुंदर और सुरक्षित लगता था, अब उसी में उन्हें असहायता और दुख दिखाई देता था। उनके सामने उनके पुत्र राहुल सो रहा था, मासूम निर्दोष जीवन की शुरुआत में। यशोधरा पास ही शांत नींद में थी। सिद्धार्थ ने दोनों को देखा और उनके हृदय में एक अनकही वेदना उठी। क्या इन्हें भी एक दिन दुख, रोग, मृत्यु का सामना करना होगा? क्या मैं कुछ ऐसा पा सकता हूं जिससे ये सब दुख समाप्त हो जाएं? उस क्षण उनका हृदय द्वंद्व से भरा था। एक ओर संसार का प्रेम, दूसरी ओर सत्य की पुकार। राजमहल की दीवारों पर उभरे चित्र, सोने की जालीदार खिड़कियां, सुगंध से भरे कक्ष, सब उन्हें अब माया की परतों जैसे लग रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं जिस सुख को जीवन समझ रहा था वह तो केवल बंधन है। शरीर, वैभव सब नश्वर हैं। यह विचार उनके भीतर बिजली की तरह कौन था। उनके अंतर की गहराई में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने धीरे से बिस्तर से उठकर अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा। आंखों में करुणा थी, पर हृदय में दृढ़ता। प्यारे राहुल, मैं जा रहा हूं उस सत्य की खोज में जो हमें इस दुहक के चक्र से मुक्त कर सके। जब मैं लौटूंगा, शायद पिता नहीं, एक मुक्त आत्मा के रूप में आऊं। यशोधरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, पर वह शांति उन्हें रोक नहीं सकी। उन्होंने जाना कि प्रेम किसी को बांध नहीं सकता जब आत्मा सत्य की पुकार सुन ले। वे बिना कोई शब्द बोले धीरे धीरे बाहर निकल पड़े। रथ तैयार था। सारथी चन्ना वहां प्रतीक्षा कर रहा था। चन्ना ने पूछा, स्वामी, इतनी रात गए, कहां चलने की आज्ञा है? सिद्धार्थ ने शांत स्वर कहा, आज मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जहां से वापस लौटना नहीं है। यह संसार मुझे अब सत्य नहीं लगता। चन्ना ने सिर झुका दिया और रथ चल पड़ा। रात का आकाश गहरा और निःशब्द था। चांदनी में गंगा की लहरें चमक रही थीं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर महल की ओर देखा, जहां उनका बचपन उनके और उसी क्षण उन्होंने मन में कहा, अब यह सब मेरा नहीं, अब मैं सबका हूं। गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने अलंकार उतारे, रेशमी वस्त्र त्यागे और केश काट डाले। उनके शरीर से वैभव का आवरण उतर गया और आत्मा नग्न सत्य के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने चन्ना से कहा, अब लौट जाओ मित्र, मेरा मार्ग अब अलग है। चन्ना की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उसने प्रणाम किया और रथ लेकर लौट गया। उस निस्तब्ध रात्रि में सिद्धार्थ अकेले थे, परंतु भीतर एक गहरी रोशनी जल उठी थी। अब वे केवल राजा का पुत्र नहीं थे, वे संसार का मोह टूट चुका था और वैराग्य ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया था। उस रात एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा जन्मी जो आगे चलकर बुद्ध कहलाएगी। रात का वह क्षण अत्यंत शांत था, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। राजमहल के हर कोने में दीपक धीमी लौ से टिमटिमा रहे थे और हल्की हवा पर्दे को हिलाकर मानो कुछ कह रही थी। सिद्धार्थ अपने कक्ष में खड़े थे। उनकी दृष्टि यशोधरा और छोटे राहुल पर टिकी हुई थी। दोनों गहरी नींद में थे, जैसे संसार के किसी शोर से अनजान। यशोधरा के चेहरे पर एक गहरी शांति थी और राहुल का छोटा सा हाथ मां की उंगली थामे था। सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उनके मन में मोह था, प्रेम था, पर उससे भी अधिक गहरी एक पुकार थी, सत्य की पुकार। उन्होंने धीरे से कदम बढ़ाया ताकि कोई जाग न जाए। चंद्रमा की चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें अब वैराग्य की गंभीर छाया झलक रही थी। वे जान चुके थे कि जीवन केवल सुख और संपत्ति तक सीमित नहीं। उस रात का मौन उन्हें भीतर से झकझोर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब समय आ गया है। वे यशोधरा के पास झुके। उनके मन में एक क्षण के लिए इच्छा उठी कि वे राहुल को गोद में उठा लें, यशोधरा को अंतिम बार पुकारें, पर वे जानते थे यह मोह उन्हें बांध देगा। उनकी आंखें नम हो गईं। वे बस एक गहरी नजर डालकर पीछे हट गए, बिना कुछ कहे, बिना किसी आहट के। महल के बाहर सारथी चन्ना और प्रिय अश्वकंठक प्रतीक्षा में खड़े थे। आकाश तारों से भरा था और जैसे सारी प्रकृति उस दिव्य क्षण की साक्षी बन गई थी। सिद्धार्थ ने धीरे से सिर उठाया, मन ही मन प्रण किया, आज मैं सब कुछ त्याग रहा हूं, सत्य की खोज में निकल रहा हूं, ताकि इस संसार के दुहक का अंत खोज सकूं। चन्ना ने देखा,
उनके स्वामी के चेहरे पर अब कोई दुविधा नहीं, केवल एक अडिग शांति थी। वे कंठक पर सवार हुए और धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगे। राजमहल पीछे छूट गया, जैसे एक पुरानी पहचान को विदा दे रहे हों। कंठक की टापों की आवाज उस शांत रात में गूंज रही थी, मानो समय खुद उनके साथ चल रहा हो। कई कोस चलने के बाद उन्होंने रथ रोकने को कहा। उन्होंने चन्ना और कंठक को अंतिम बार देखा, प्रेम भरी दृष्टि से दोनों को आशीष दी। अब तुम लौट जाओ, मैं अकेला आगे बढ़ूंगा। चन्ना की आंखों से आंसू बह निकले, पर सिद्धार्थ का चेहरा पूर्ण शांति से भरा था। उन्होंने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र उतारे और साधारण वस्त्र धारण किए। वह क्षण केवल गृह त्याग नहीं था, वह मोह का अंत था, एक नई यात्रा का प्रारंभ। एक राजकुमार उस रात एक सन्यासी में परिवर्तित हो गया। पीछे छूट गया वैभव, परिवार और सुख का संसार, और सामने खुल गया आत्मा का मार्ग, जहां अब केवल एक खोज थी, जीवन का सत्य क्या है। रात धीरे धीरे भोर में बदलने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैली, जैसे प्रकृति स्वयं उस नए सूर्य का स्वागत कर रही हो, जो अब संसार को अंधकार से मुक्ति देने वाला था। उस क्षण से सिद्धार्थ अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक जागरण की यात्रा पर निकले साधक बन चुके थे। गंगा के तट से दूर घने वन की गहराइयों में एक साधक बैठा था, शरीर कमजोर पर आंखों में अद्भुत ज्योति। वही सिद्धार्थ थे जिन्होंने राजमहल का वैभव त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया था। अब 6 वर्षों से वे वनों में तपस्या कर रहे थे, धूल से ढका शरीर, अस्थियों पर चिपकी त्वचा, लेकिन भीतर एक लौ जल रही थी। मुझे सत्य जानना है, मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। कभी वे पेड़ों की छाया में बैठकर ध्यान करते, कभी हफ्तों तक बिना अन्न और जल के रहते। शरीर की हर नस दुख से कराहती, पर उनका संकल्प अडिग था। वे सोचते, यदि मैं शरीर को जीत लूं, शायद मन को भी जीत सकूं। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, केवल हवा और जल से जीवन बनाए रखा। उनके साथी 5 तपस्वी भी उनके साथ तप करते थे, पर सिद्धार्थ ने उनसे भी अधिक कठोर मार्ग चुना। कई बार वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ते। सूखी मिट्टी और कांटों पर लेटे हुए जब वे जागते, तो अपनी हड्डियों की आकृति देखकर स्वयं चकित रह जाते। उनका मन कहता, अभी नहीं, और सहो। वे घंटों स्थिर बैठते, सांसों को रोकते, विचारों को थामने की कोशिश करते। कभी नदी किनारे, कभी वृक्ष के नीचे वे ध्यानमग्न रहते, पर भीतर कहीं एक असंतोष बना रहा ज्ञान अभी भी दूर था। एक दिन जब वे बहुत कमजोर हो चुके थे, उन्होंने देखा पक्षी चहक रहे हैं, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और सूर्य की पहली किरण धरती को सुनहरा बना रही है। इतने सौंदर्य के बीच भी उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने अपने भीतर पूछा, क्या यह अत्याचार, यह कष्ट मुझे ज्ञान तक पहुंचा रहा है या मुझसे छीन रहा है? उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को पीड़ा दी है, पर आत्मा को नहीं समझा। अत्यधिक सुख की तरह अत्यधिक दुख भी बंधन है। वह एक परिवर्तन का क्षण था। सिद्धार्थ ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने महसूस किया, सत्य न तो विलास में है, न ही अत्याचार में। वह बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग। उन्होंने ठान लिया कि अब वे शरीर का नहीं, मन का संयम करेंगे। उन्होंने अपने शरीर को जल से धोया, नदी के जल में प्रतिबिंब देखा। वह स्वयं को फिर से जन्म लेते देख रहे थे। तभी पास से एक युवती, सुजाता, उन्हें देखती है। वह साधु को इतनी दुर्बल अवस्था में देखकर दया से भर जाती है। वह उन्हें खीर का पात्र देती है। सिद्धार्थ उस खीर को ग्रहण करते हैं और वर्षों बाद पहली बार उनके चेहरे पर शांति की झलक दिखती है। वह अनुभव करते हैं कि जीवन का सत्य केवल त्याग में नहीं, समझ में है। वन के पत्ते जैसे उन्हें प्रणाम कर रहे हों। आकाश स्वच्छ था, नदी की लहरें मृदु गीत गा रही थीं। सिद्धार्थ जानते थे अब वे सही मार्ग पर हैं। उन्होंने अपने भीतर का द्वंद्व समाप्त कर लिया था। अत्याचार की जकड़न टूट चुकी थी और मन अब स्वतंत्र था। वह जान चुके थे कि शरीर नहीं, चित्त का संयम ही ज्ञान का द्वार खोलता है। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ अब तैयार थे उस अंतिम ध्यान के लिए, जहां उन्हें सत्य की अनुभूति होनी थी, जहां वे बुद्ध बनेंगे। निरंजना नदी के किनारे हल्की सुबह उतर रही थी। धुंध से भरी ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जो आत्मा को भीतर तक छू ले। सिद्धार्थ, जो अब वर्षों की तपस्या से लगभग कंकाल बन चुके थे, धीरे धीरे नदी के तट पर पहुंचे। शरीर कमजोर था, पर मन के भीतर अब भी एक ज्वाला थी, सत्य की खोज की ज्वाला। उन्होंने जाना कि अत्यधिक कष्ट देना आत्मा को नहीं जगाता,
और भोग में डूब जाना भी अज्ञान है। इसी क्षण उनके भीतर मध्यम मार्ग की अनुभूति हुई, न अत्यधिक त्याग न अत्यधिक भोग, बस संतुलन। सुजाता नाम की एक ग्राम वधू जो प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे देवी को खीर चढ़ाती थी, उस दिन सिद्धार्थ को देखकर ठिठक गई। उसने उन्हें एक दिव्य पुरुष समझा। कोमल मुस्कान के साथ उसने स्वर्ण पात्र में रखी खीर उन्हें अर्पित की। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे वह खीर ग्रहण की। वर्षों में यह पहला भोजन था जो उन्होंने शांति से खाया था। उनके भीतर जैसे जीवन की धारा से बहने लगी। आंखों में नई ज्योति जागी, जैसे किसी ने भीतर के सूर्य को फिर से प्रज्वलित कर दिया हो। उस रात नीरंजना के किनारे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। वे बोधि वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। चारों दिशाओं से हवा शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां अस्थिर चांदनी धूप की तरह फैल गईं। भीतर की लहरें स्थिर होने लगी। मन में एक गहराई उतरने लगी जो शब्दों से परे थी। कई प्रलोभन आए, मारा ने उन्हें डिगाने की कोशिश की। भय मोह उनके सामने प्रकट हुए, पर सिद्धार्थ शांत रहे, जैसे पत्थर पर गिरती वर्षा की बूंदें। धीरे धीरे रात बीतने लगी। प्रातः काल के तारे ने जैसे ही चमकना शुरू किया, सिद्धार्थ के भीतर प्रकाश फूट पड़ा। अब वे बुद्ध बन चुके थे। अज्ञान के पर्दे हट गए, संसार का ताना बाना साफ दिखने लगा। उन्होंने देखा कि दुख का कारण तृष्णा है और उसके अंत का मार्ग है मध्यम मार्ग। 4 आर्य सत्य दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग स्पष्ट हुए। और वह मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। बुद्ध ने आगे चलकर एक संघ की स्थापना की जहां उनके अनुयायी साधना और सेवा के मार्ग पर चले। उनके उपदेशों से ही आगे चलकर बौद्ध धर्म के अनेक मार्ग निकले। हीनयान जो आत्म मुक्ति पर केंद्रित था, महायान जो सबके कल्याण पर, और वज्रयान जो रहस्यमय साधनाओं से आत्म प्रकाश की ओर ले जाता था। बुद्ध के विचार केवल धर्म नहीं रहे, वे जीवन जीने की कला बन गए। समय बीता, उन्होंने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। शरीर न रहा, पर ज्ञान की ज्योति बुझी नहीं। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अनेक ग्रंथ बने। धम्मपद, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विश्व के अनेक कोनों में बौद्ध परिषदें हुई जहां उनके विचारों को सहेजा गया, फैलाया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बोध गया आज भी उस शांति का प्रतीक है जहां मानव ने पहली बार भीतर के सत्य को जाना। और आज भी जब कोई मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ता है, तो बुद्ध का वह क्षण बोधि वृक्ष के नीचे का उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यही वह क्षण था जब मनुष्य ने समझा, प्रकाश बाहर नहीं, तो बुद्ध का वह क्षण बोधि वृक्ष के नीचे का उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यही वह क्षण था जब मनुष्य ने समझा, प्रकाश बाहर नहीं, देते सत्य कहीं और नहीं, स्वयं में ही छिपा है। बोधि के उस क्षण में जो चीज सिद्धार्थ ने पाया, वह केवल बौद्धिक समझ नहीं थी, यह एक प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव था जो पूरे अस्तित्व को उजागर कर देता है। लंबे तप और मन की जिज्ञासा के बाद जब उन्होंने शीघ्रताओं और मोह के पर्दे हटते देखे, हुई वह थी, सब दुखों की जड़ तृष्णा है। यह न चाहते हुए भी पकड़ने, जोड़ने और बनाए रखने की चाह है। उसी क्षण उन्होंने देखा कि यह चाह किन कारणों से जन्म लेती है, अविद्या या अज्ञानता, जिसे समझने पर कारण स्वतः हटने लगते हैं। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ यहाँ यह नहीं कि कोई नई जानकारी मिली, बल्कि यह कि अनुभूति के स्तर पर सब चीजें अपने सुसंगत कारणों और प्रभावों के साथ दिखाई दी। जन्म से मृत्यु तक का चक्र, कर्म के नियम और जो भी निर्माण होता है वह किन किन शर्तों पर निर्भर करता है, यह सब एक साफ निर्भय दृष्टि में आ गया। उसी दृष्टि में 4 आर्य सत्य स्पष्ट हुए। दुहक का अस्तित्व, उसका कारण, उसका निरोध संभव है, और उस निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, व्यावहारिक रूप से प्रकट हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि मुक्ति कोई परलौकिक वरदान नहीं, बल्कि मन की साफ स्वच्छ अवस्था है जिसमें लोभ, द्वेष और मोह से लक्ष्यों की तरह फीके पड़ जाते हैं। यह शांति स्थायी नहीं आती किसी बाहरी वस्तु से, यह भीतर के बंधनों का खंडन है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का व्यवहार बदल गया। करुणा और विवेक साथ साथ प्रकट हुए। वे अब केवल सत्य की व्याख्या नहीं करते थे, बल्कि उस पथ का व्यवहारिक संकेत देते थे। सरल तर्कता और नैतिक जीवन के द्वारा दुख से मुक्ति संभव है। यही ज्ञान हर साधक के लिए दर्शनीय, प्रयोग योग्य और सहृदय मार्ग। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन है
जो दुहक के कारण को पता कर उसके अंत का उपाय बतलाती। सरलता से कहें तो ये 4 सत्य अनुभव के परीक्षण पर आधारित निष्कर्ष हैं जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर लागू होते हैं। पहला सत्य, दुख। यह सत्य बतलाता है कि जीवन में अस्थिरता और तकलीफ वास्तविक हैं। जन्म, बुढ़ापा, रोग, प्रिय अप्रिय होने की स्थिति, चाह पूरी न होना, ये सब रूपों में दुहक प्रकट होता है। यहाँ दुहक का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि संतोष की अनिश्चितता, परिवर्तन की पीड़ा और असंतोष की गहरी अनुभूति भी है। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं और वह बदलती है तो अंदर का संतोष टूटता है। यही मूल दुहक है। दूसरा सत्य, दुख का कारण। बौद्ध दृष्टि में द्रुत कारण तृष्णा, इच्छाएं, आसक्ति, पहचान की लिप्सा। यह तृष्णा 3 विषयों से जुड़ी होती है, लोभ, द्वेष और अज्ञान, अविद्या। हम जो चीज चाह रहे होते हैं उसे स्थायी मान लेते हैं। इस गलत धारणा से आंतरिक संकट जन्म लेता है। इसलिए दुख सिर्फ घटना का परिणाम नहीं, हमारी प्रतिक्रिया, चाह और अविद्या का फल है। तीसरा सत्य, दुख का निरोध। यह आशावादी सत्य बताता है कि दुख नित्य और अनिवार्य नहीं रहना चाहिए। उसके कारणों को समाप्त करके दुख को रोका जा सकता है। निरोध का अर्थ पूर्ण मोक्ष नहीं भी हो तो कम से कम तृष्णा की कमी और मन की शांति। जब अविद्या और तृष्णा घटती हैं, आत्मा में स्थिरता और स्पष्टता आती है। यह मुक्ति प्रक्रिया संभव है। चौथा सत्य, मार्ग, अगमार्ग। दुहक के निरोध के लिए व्यावहारिक रास्ता दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। यह मार्ग नैतिक आचरण, मन की अनुशासनात्मक प्रैक्टिस और गहन ध्यान तीनों का संतुलित सम्मिलन है। इस मार्ग का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे तृष्णा कम करता, विवेक बढ़ाता और अंततः शांति साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। व्यावहारिक दृष्टि से 4 आर्य सत्य हमें स्वनिरीक्षण की राह दिखाते हैं। पहले अपनी पीड़ा पहचानो, फिर उसकी जड़ समझो, ताजा आशा रखो कि यह बदल सकती है, और फिर साधना के माध्यम से परिवर्तन करो। वे न तो अंधश्रद्धा हैं और न अति आत्मिकता। यह अनुभवजन्य, मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से बेहद उपयोगी निर्देश हैं, जिनका प्रयोग आज भी जीवन को स्पष्ट, सहानुभूतिपूर्ण और मुक्त बनाना सिखाता है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की वह व्यावहारिक नीति शास्त्र और ध्यान प्रणाली है जिससे दुहक का अंत संभव माना गया है। इसे केवल सिद्धांत न समझकर एक जीवन व्यवहार की रूपरेखा के रूप में लेना चाहिए, जहां हर अंग अन्य अंगों को सशक्त करता है। इसे अक्सर 3 भागों में देखा जाता है, शील, नैतिक आचरण, समाधि, मानसिक अनुशासन, और प्रज्ञा, अभय और ज्ञान। दृष्टि का अर्थ है दुनिया और अनुभवों को वास्तविक कारण फल के संदर्भ में समझना। 4 आर्य सत्य का बोध होना। यह सिर्फ बुद्धि का ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार में जोड़कर देखना है कि तृष्णा कैसे दुहक को जन्म देती है। जब दृष्टि स्पष्ट होगी तो संकल्प स्वाभाविक रूप से परिष्कृत होंगे। सम्यक संकल्प का आशय है मन के इरादे और मंशाएं, अहं केंद्रित इच्छा, द्वेष और मोह से मुक्ति का इरादा। यह 3 प्रकार के संकल्प हैं, अहिंसा का संकल्प, दयालुता का संकल्प और अनासक्ति। व्यवहार में इसका अर्थ है हठ या लालसा के बजाय सहानुभूति और त्याग की प्रवृत्ति को पालना। सम्यक वाणी का तात्पर्य है सत्य, मूक, मधुर और उपयुक्त वाणी का पालन, झूठ, अपशब्द, फूट फैलाने वाली चर्चा और फुसफुसाहट से परहेज। वाणी में संयम रखने से मन शांत रहता है और समाज में विश्वास बनता है। सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका दोनों नैतिक क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। कर्म से तात्पर्य शारीरिक कर्मों, हत्या, चोरी, उल्लंघन से परहेज, और आजीविका से तात्पर्य ऐसे आजीविका मार्ग से है जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। साधारण जीवन चयन यहाँ धर्म के अनुरूप होना चाहिए। सम्यक प्रयास का अर्थ है अपने मन में उठने वाले निष्क्रिय हानिकारक प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें रोकना और सकारात्मक गुणों, दयालुता, करुणा, शांति का पोषण करना। यह लगातार अभ्यास है, क्षण क्षण में सजग रहने की आदत बनाना। सम्यक स्मृति वह गहन जागरूकता है जिसमें मन इस क्षण के अनुभवों, श्वास, भावना, विचार, संवेदनाओं पर केंद्रित रहता है बिना आकलन के। स्मृति से ही हम अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। सम्यक समाधि अंतिम अंग है एकाग्रता की वह अवस्था जिसमें मन वस्तु के साथ एक तरफा स्थिर हो जाता है और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए योग्य आधार बनता है। यह ध्यानाभ्यासों द्वारा विकसित होता है और प्रज्ञा को पुष्ट करता है। इन 8 अंगों का उद्देश्य अलग अलग न होकर एक समन्वित जीवन प्रशिक्षण है।
सही दृष्टि से प्रेरित नित्य संकल्प, नैतिक वाणी व कर्म, सतत प्रयास व स्मृति से स्थापित एकाग्रता और अंततः ऐसी प्रज्ञा जो बंधनों को तोड़ दे। अष्टांगिक मार्ग किसी विधि निर्देश से अधिक एक जीवंत पथ है। रोजमर्रा के कर्मों और ध्यान के संगम से ही इसका फल मिलता है। संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्नों त्रिरत्न में से एक है। बुद्ध, धर्म और संघ। जहां बुद्ध मार्गदर्शक हैं, वह ज्ञान है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और संघ वह जीवंत समुदाय है जो इस मार्ग को अपनाता और आगे बढ़ाता है। संघ केवल साधुओं का समूह नहीं, बल्कि समर्पित मनुष्यों का परिवार है जो बुद्ध के उपदेशों को आचरण में बदलता है। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने निर्णय लिया कि यह सत्य केवल अपने तक सीमित नहीं रहेगा। वे वाराणसी के निकट सारनाथ पहुंचे और वहां 5 पूर्व साधकों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यही वह क्षण था जब संघ की नींव रखी गई। इन 5 साधकों कोंडन, महानाम और अस्सजी ने उनके उपदेश को स्वीकार किया और संसार का पहला संघ बना। संघ का उद्देश्य केवल उपदेश सुनना नहीं था, बल्कि उस सत्य को जीना था। संघ में अनुशासन, सादगी और पारस्परिक करुणा को सबसे ऊपर रखा गया। प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा थी कि वह लोभ, द्वेष और मोह से दूरी रखे, भिक्षा से जीवन यापन करे और ध्यान, विनय और दया में निपुण बने। संघ का जीवन लोगों को यह सिखाता था कि भले ही कोई राजा हो या भिक्षु, मुक्ति का मार्ग समान है। बुद्ध के विचारों में संघ का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। यह केवल बाहरी समूह नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य का प्रतीक है। जैसे समाज में संघ अनुशासन और सह अस्तित्व से चलता है, वैसे ही भीतर का मन तब स्थिर होता है जब विचार, वाणी और कर्म एक दूसरे से सामंजस्य में हों। संघ भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य की स्थिति का प्रतीक है। बुद्ध विचारों के अनुसार संघ करुणा और विवेक का सामाजिक रूप है। यह मानवता को सिखाता है कि सच्ची शांति व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ सामूहिक कल्याण से जुड़ी है। संघ हमें यह भी दिखाता है कि धर्म केवल ध्यान में नहीं, बल्कि व्यवहार, प्रेम और सहानुभूति में जीता जाता है। इस प्रकार संघ बुद्ध की करुणा का विस्तार है, एक ऐसी व्यवस्था जहां मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जहां सबका उद्धार एक की मुक्ति में समाया है। यही बुद्ध का जीवंत विचार है कि जब संघ जीवित रहता है, तब धर्म जीवित रहता है, और जहां धर्म जीवित है, वहां मनुष्यत्व भी सुरक्षित है। परिनिर्वाण बौद्ध दर्शन में वह सर्वोच्च अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि चेतना का वह शुद्ध क्षण है जहां सभी इच्छाएं, कर्म और आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसे अंतिम मुक्ति या पूर्ण निर्वाण कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम जब 8 दशकों से अधिक जीवन व्यतीत कर चुके थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताया कि हर चीज जो उत्पन्न होती है वह नश्वर है, और यही सत्य समझ लेना ही धर्म का सार है। कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे जब वे अंतिम बार लेटे, तो वातावरण असाधारण शांति से भरा था। दोनों ओर शाल वृक्षों ने जैसे श्रद्धा में फूल बरसाए। बुद्ध की मुख मुद्रा पर वही स्थिर करुणा थी जो जीवन भर रही। उन्होंने अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को अंतिम उपदेश दिया, अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक बनो। उन्होंने कहा कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें मुक्त नहीं करेगी। मुक्ति तुम्हारे भीतर की जागरूकता और करुणा से जन्म लेती है। यह वाक्य केवल एक संदेश नहीं था, बल्कि संपूर्ण बौद्ध साधना का सार बन गया। बुद्ध ने परिनिर्वाण को अस्तित्व की पूर्ण शांति कहा था। ऐसी अवस्था जहां मन न जन्म लेता है, न समाप्त होता है। वह जैसे अग्नि बुझ जाती है, परंतु उसकी ऊष्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही परिनिर्वाण में व्यक्ति के अहम का विलय हो जाता है, पर उसकी चेतना अनंत शांति में विलीन हो जाती है। उनके परिनिर्वाण के क्षण में शिष्यों के मन में शोक और विस्मय दोनों थे। शोक इस बात का कि गुरु का शरीर अब नहीं रहेगा, और विस्मय इस बात का कि उन्होंने उस सत्य को साक्षात देखा जो उन्होंने बार बार सुना था। सब कुछ अनित्य है। परिनिर्वाण बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी, जीवन की नश्वरता को जानकर भी उसमें करुणा, शांति और सच्चाई से जीना। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि मुक्ति की चरम स्थिति है, जहां से कोई लौटकर दुख के चक्र में नहीं आता। कुशीनगर की वह रात मानव इतिहास में वह क्षण बन गई जब मृत्यु भी मौन हो गई, क्योंकि वहां केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अनंत शांति में विलीन होता हुआ सत्य था। यही परिनिर्वाण का अर्थ है, पूर्ण बोध की निःशब्दता। संप्रदाय बौद्ध धर्म के इतिहास का वह महत्वपूर्ण अध्याय है
जब बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों की व्याख्या और आचरण को लेकर भिक्षु समुदायों में मतभेद उभरे। ये मतभेद बुद्ध के मूल संदेश को तो नहीं तोड़ते, पर उसकी समझ और अभ्यास के अलग अलग दृष्टिकोण बनाते हैं। इसी से बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें मुख्य हैं हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान। जब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया तो उन्होंने कोई एक व्यक्ति या संस्था को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने कहा था, धर्म और विनय ही तुम्हारा गुरु होगा। इसका अर्थ था कि उनके उपदेशों को समय के अनुसार समझना और साधना करना ही धर्म की रक्षा है। पर समय के साथ यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के भिक्षुओं ने बुद्ध के विचारों को अपने अनुभव और संस्कृति के अनुसार व्याख्यायित करना शुरू किया। हीनयान, जिसे आज थेरवाद कहा जाता है, का अर्थ है बुजुर्गों का मार्ग या प्राचीनों की शिक्षा। यह संप्रदाय श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस आदि में प्रचलित है। इसका केंद्र बिंदु है व्यक्तिगत मुक्ति। इस परंपरा में बुद्ध को एक महान शिक्षक के रूप में देखा जाता है और साधक का लक्ष्य अरहत बनना होता है, अर्थात वह जो अपने कर्मों और इच्छाओं से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करे। यहाँ ध्यान, संयम और अष्टांगिक मार्ग का कठोर पालन प्रमुख है। इसके विपरीत महायान संप्रदाय का अर्थ है महान वाहन या सबके उद्धार का मार्ग। यह चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और नेपाल जैसे क्षेत्रों में फैला। इसमें यह विचार प्रमुख हुआ कि केवल अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सब जीवों की मुक्ति के लिए कार्य करना ही सच्चा बोधिसत्व का मार्ग है। इस संप्रदाय में करुणा और बोधिसत्व आदर्श केंद्र में हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी संसार में रहकर दूसरों के दुख मिटाने का संकल्प लेते हैं। तीसरा प्रमुख रूप है वज्रयान, जो मुख्यतः तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में विकसित हुआ। इसका अर्थ है वज्र समान तीव्र और दृढ़ मार्ग। इसमें ध्यान, मंत्र, तंत्र और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है ताकि साधक शीघ्र आत्मबोध प्राप्त कर सके। यह महायान की ही शाखा मानी जाती है, पर इसकी साधना पद्धतियां अत्यंत गूढ़ और ऊर्जा आधारित हैं। इन तीनों संप्रदायों का लक्ष्य एक ही है, दुहक से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति, पर मार्ग और दृष्टिकोण अलग अलग हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि धर्म कोई जड़ नियम नहीं, एक जीवंत मार्ग है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल सकता है। इस प्रकार संप्रदायों की विविधता बौद्ध धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता है। यह दर्शाता है कि सत्य एक है, पर उसकी अनुभूति के रास्ते अनेक हैं, और जब तक वे करुणा, जागरूकता और सत्य पर आधारित हैं, तब तक सब मार्ग बुद्ध के ही पथ को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध के उपदेशों के बाद समय के साथ बौद्ध धर्म दो मुख्य मार्गों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन, यानी स्वयं की मुक्ति का मार्ग। यह संप्रदाय सिखाता है कि मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयास, तप और ध्यान पर निर्भर रहना चाहिए। इस मार्ग में भगवान या किसी देवता की पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत साधना और आत्म संयम को सबसे ऊपर रखा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को भगवान नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक, महापुरुष मानते हैं, जिन्होंने सही मार्ग दिखाया। वे मानते हैं कि दुख से मुक्ति केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के अभ्यास से ही संभव है। हीनयान में संघ जीवन, संयम, ध्यान और नैतिक जीवन को सर्वोच्च माना गया। यह संप्रदाय मुख्य रूप से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में फैल गया, जहां इसे आज थेरवाद बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। हीनयान आत्मज्ञान और व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग, साधन ध्यान, संयम और शील, लक्ष्य निर्वाण, जहां न दुख है न जन्म मरण का चक्र। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और मूल स्वरूप है, सादगी, अनुशासन और मौन साधना का मार्ग। महायान का अर्थ है बड़ा। यह संप्रदाय मानता है कि बुद्ध केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि भगवान के समान दिव्य शक्ति हैं, जो करुणा से सब जीवों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जहां हीनयान आत्म मुक्ति पर केंद्रित था, वहीं महायान कहता है, सच्चा बौद्ध वही है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी दुख से मुक्त करे। इस संप्रदाय में बोधिसत्व की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व वह है जिसने ज्ञान पा लिया है, पर स्वयं निर्वाण में न जाकर दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में रहता है। यह करुणा, प्रेम और त्याग का मार्ग है। महायान ने बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजा और मंत्र, ध्यान, चित्र, मूर्तियां, स्तूप आदि को साधना का माध्यम बनाया। इसी संप्रदाय से आगे चलकर वज्रयान जैसी शाखाएं भी निकली। महायान का प्रसार चीन, जापान, कोरिया, नेपाल, तिब्बत जैसे देशों में हुआ। महायान सबकी मुक्ति का मार्ग, आदर्श बोधिसत्व, साधन करुणा, ध्यान और पूजा, लक्ष्य सब प्राणियों को निर्वाण की ओर ले जाना। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म का हृदय। निरंजना तट पर सुबह की ठंडी खामोशी थी।
सूरज की पहली किरणें पानी पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद थके हारे सिद्धार्थ वहीं बेसुध पड़े थे। उसी समय गांव की सुजाता दया से भरा पात्र लेकर आई। खीर की मीठी सुगंध और उसके सरल हृदय ने जैसे तप की कठोरता को नरम कर दिया। उसने हाथ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने नम्रता से खीर ग्रहण की और पहली बार वर्षों में शरीर को पोषण देने से भीतर एक आश्चर्यजनक शांति जागी। रात भर की मनोमंथन के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने समझा कि अतिशय त्याग और अतिशय भोग दोनों बंधन हैं। इस संतुलन मध्यम मार्ग की स्पष्ट अनुभूति में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जीवंत हो उठे। मारा के प्रलोभन आए पर उनकी एकाग्रता अटूट रही और प्रातःकाल की शांति में सिद्धार्थ बोधिसत्व के प्रकाश में प्रकट हुए। बुद्धत्व का उदय। सुजाता की खीर ने उन्हें पुनर्स्थापित किया। बोधि वृक्ष के नीचे मिली समझ ने उन्हें मध्यम मार्ग दिखाया और उस रात ज्ञान ने जन्म लिया। दुख का कारण, उसका निरोध और उसका व्यवहार्य मार्ग स्पष्ट हुआ। पूर्णिमा की शीतल रात्रि थी जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे अपनी आसन गाढ़ी। हवा में हल्की ठंडक, दूर क्षितिज पर तारे मंद। वर्षों की तपस्या, सुजाता की खीर से मिली बलवत्ता और निर्जना के तट पर लिया गया दृढ़ निश्चय, सब कुछ उस एक क्षण के लिए संचित हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर की गहराइयों में उतरने लगे। बाहर की हर चीज, शोर, भूख, परमानंद एक एक कर फीकी पड़ती गई। रात्रि गहराते गहराते मारा के रूप में विचारों की तड़प तड़प आई। लोभ के रूप, भय के रूप, गर्व और संदेह के रूप। मारा ने हर तरह की चालें चली। राजसी भोगों की झलक, प्रेमियों के रूप, मित्रों के विरुद्ध भय और अंतर्धार्मिक प्रश्न जो मन को भेद कर डालते। पर सिद्धार्थ का एक एक विचार अब मात्र अनुभव बनकर उसके सामने आ रहा था। वे न तो उसे ग्रहण कर रहे थे न उससे भाग रहे थे। उनकी एकाग्रता ऐसी बनी कि विचारों का औचित्य और उत्पत्ति साफ दिखने लगा। धीरे धीरे, एक के बाद एक, उन्होंने अवस्थाएं जितन समाधि की गहरी जालियां पार की, जहां मन अत्यंत शुद्ध और एकाग्र होता है, जहां इच्छा निरोध से अधिक सूक्ष्म अवधान होता है। इन झानाओं के पार उन्होंने देखा कि प्रत्येक अनुभव किन कारणों से उत्पन्न होता है और किन कारणों से लुप्त होता है। यह दृष्टि मात्र बौद्धिक नहीं थी, यह प्रत्यक्षता थी। उनके भीतर सब कर्मों के कारण फल, जन्म मृत्यु का चक्र और तृष्णा का स्रोत स्पष्ट हो उठा। तब उन्होंने 4 आर्य सत्य की सुस्पष्ट दृष्टि पाई। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध संभव है और उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। साथ ही निर्बंधता के कानून, प्रत्युत्पन्नता, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी वे देखते चले गए। जड़ से फल तक की कड़ियां जैसे स्पष्ट रेखा बन गईं। हर कारण अपने प्रभाव को जन्म देता और वही सच्चाई हर जीव के अनुभव को चलाती है। ज्ञान के साथ करुणा ने जन्म लिया, क्योंकि जो सत्य उन्होंने देखा वह केवल तात्विक सत्य न था, उसमें दूसरों के दुहक का भी ज्ञान था। इस अनुभव ने उन्हें न केवल मुक्त किया बल्कि उस मुक्ति को साझा करने की प्रेरणा भी दी। वे समझ गए कि व्यक्तिगत मुक्ति पर्याप्त नहीं, शास्त्र की सत्यता और करुणा दोनों की अनुभूति ही सच्ची शिक्षा है। जब आधी रात से भोर का सीमांत आया तो उस पूर्णिमा की शांति में सिद्धार्थ की आंखें प्रखर और शांत थीं। वह अब बुद्ध थे, अस्पृश्य और स्पष्ट। उनका शब्द अब उपदेश नहीं, केवल ज्ञान का प्रकाश था। वे आगे चलकर 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उद्घोष करके संसार को दुहक से विमुक्त करने का पथ दिखाने लगे। उस रात न सिर्फ एक मन का परिवर्तन हुआ, बल्कि मानव इतिहास में एक नई चेतना जन्मी, जो अनुभव में सत्य और करुणा का संगम थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, जिस सत्य को मैंने जाना है वह जग के कल्याण के लिए साझा होना चाहिए। वे पैदल चलकर सारनाथ पहुंचे। वहां उनके 5 पूर्व साथी तपस्वी रहते थे। शुरू में उन्होंने बुद्ध को देखकर मुंह मोड़ लिया, पर जब बुद्ध के चेहरे की तेजस्वी शांति और आंखों की करुणा देखी तो वे अनायास उनके पास आ गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे भिक्षुओं, मनुष्य 2 चरम सीमाओं में भटकता है। एक है भोग में डूब जाना और दूसरा है अत्यधिक कष्ट देना। दोनों व्यर्थ हैं, मध्यम मार्ग ही सत्य है। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यही उनके धर्म का प्रथम प्रवर्तन था। उनके वचनों से 5 तपस्वियों का अज्ञान मिट गया। वे पहले शिष्य बने और बौद्ध संघ की स्थापना हुई। वह क्षण था जब करुणा और ज्ञान का चक्र घूमने लगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ की उस शांति में बुद्ध ने कहा,
जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही जो सत्य को जान ले वह दूसरों को मार्ग दिखाए। यही मानवता की नई सुबह थी। बुद्ध की करुणा केवल एक भाव नहीं थी, वह एक सक्रिय आंदोलन बनकर विकसित हुई, ऐसा आंदोलन जिसने सामाजिक सीमाओं को तोड़ा और जीवन जीने के नए व्यवहारिक आदान। बोधगया के शांत बोधि वृक्ष से जो उज्जवल निकला वह शब्द बनकर फैल गया। सब जीवों के प्रति सहानुभूति, अहिंसा और समता। बुद्ध जब नगरीय पथों, गांवों और राजमहलों में गए तो उनके उपदेश केवल ब्राह्मण शास्त्रियों तक सीमित नहीं रहे। वे सीधे उन लोगों के हृदय तक पहुंचे जिन्हें समाज अक्सर उपेक्षित कर देता था। श्रमिक, व्यापारी, स्त्रियां, अनाथ और निचले जाति के लोग। उनका संदेश साधारण था पर क्रांतिकारी। जन्म या कुल से महानता नहीं नापी जाती, मन के शुद्ध स्वरूप, करुणा और विवेक से जीवन का मूल्य तय होता है। इस विचार ने सामाजिक ढांचों को चुनौती दी। स्त्रियों और 12 पैतृक नियमों के बीच भी बुद्ध ने महिलाओं के लिए उपदेश और स्वतंत्र साधना के मार्ग घोषित किए। छोटे छोटे व्यवहारिक नियम, दया, सत्यवाणी, चोरी और हिंसा से परहेज को सामान्य जीवन का हिस्सा बनाना उन्होंने प्रमुख किया। करुणा का विस्तार केवल उपदेशों तक सीमित नहीं रहा, यह व्यवहारिक और संस्थागत रूप भी ले गया। संघ का निर्माण हुआ, साधुओं और शिष्यों का संगठित समुदाय जिसने बीज की तरह उस करुणा को पैस दिया। लोगों ने दान, सेवा और आश्रमों के माध्यम से धर्म को अपनाया। व्यापारी मार्गों और तीर्थों के कारण बुद्ध के विचार दूर दूर तक पहुंचे। समय के साथ राजा और शासक, जिनमें कुछ बड़े संरक्षणकर्ताओं ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। इससे हिंसात्मक अनुष्ठानों और दमनकारी प्रथाओं में कमी आई। सबसे ठोस फल यह था कि करुणा अब नैतिक जीवन का पैमाना बन गई। विचारों से क्रिया तक, घर से समाज तक। बौद्ध आचार्य केवल दर्शन नहीं, क्रियाशील नीति बनी। दान, नैतिकता, भिक्षु समाज की सेवा। परिणामतः शिक्षा, कला और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी करुणा की झलक दिखी। स्तूप, मठ और शिक्षण केंद्र मानवीय कल्याण के केंद्र बने। अंततः बुद्ध की करुणा ने जगत को यह सिखाया कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि सबके उद्धार की कामना होनी चाहिए। यही संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब विवेक और करुणा साथ चलें, तभी समाज में शांति, समता और वास्तविक मानवता संभव होती है। कुशीनगर की वह शांत सुबह और शाम का मिलन कुछ ऐसे दृश्य थे जिनमें समय भी धीमा सा हो गया था। अशरीर हो चला बुद्ध अपने शिष्यों के बीच लेटे थे, पर उनकी आंखों में न दुख था न पीड़ा, केवल स्पष्टता और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अंतिम उपदेश में जो बार बार दोहराया वह कोई नया विधान नहीं था, बल्कि उन वर्षों की साधना की संक्षिप्त सार सारणी थी। संसार अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है और मुक्ति बाहरी आश्रयों से नहीं, अपने प्रयत्न और जागरूक अभ्यास से ही संभव है। उनके शब्द सरल थे पर उनके अर्थ गहन। संसार परिवर्तनशील है का मतलब यह नहीं कि दुनिया निरर्थक है, बल्कि यह कि जो भी हम पैदाइश में प्राप्त करते हैं वैभव सब पर अनंत टिकाव नहीं। इस सत्य का बोध जब हृदय में उतरता है तो मन की चंचलता घटती है, अपेक्षाएं और भय कमजोर पड़ते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही समझाया कि परिवर्तन का प्रत्यय छोड़कर मानव भ्रम में फंस जाता है। तृष्णा और अज्ञान का फल दुख है। दूसरा संदेश था, अपने प्रयत्न से ही मुक्ति संभव है। बुद्ध ने किसी अलौकिक शक्तियों पर निर्भर होने का आग्रह नहीं किया। उनका रास्ता व्यक्तिगत अनुशासन, नैतिकता, शील, ध्यान, समाधि, प्रज्ञा का समन्वय था, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपदीपो भव। इसका भाव यह था कि मार्ग पर शिक्षा, सतर्कता और करुणा को अपनाकर हर व्यक्ति स्वयं अपने अंधकार को मिटा सकता है। अंतिम उपदेश में बुद्ध ने शांत मन की अवस्था का भी विवेचन किया। वह अवस्था जहां इच्छा, द्वेष और भ्रम का प्रभाव घटकर चिंतन निर्मल हो जाता है। यह शांति मात्र विश्राम नहीं, बल्कि सत्य की प्रत्यक्ष दृष्टि का परिणाम है। मन ऐसा स्पष्ट और दृढ़ हो जाता है कि वह कर्मों के चक्र कारण को देख सके और बंधन तोड़ दे। उनकी अंतिम वाणी में करुणा और उत्तरदायित्व का भी आग्रह था। ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुशीनगर का वह क्षण न तो केवल एक महान शिक्षक का देहांत था और न केवल एक ऐतिहासिक घटना, वह एक अंतिम पाठ था। परिवर्तन को स्वीकार करो, अपने भीतर प्रकाश जगाकर चलो, और शांति वही है जो अभ्यास और करुणा से पनपे। कुशीनगर की मिट्टी पर वह सुबह कुछ अलग सी नरमी लेकर आई थी। हवा में शाल वृक्षों की खुशबू थी,
और निंद्रा सी शांति। 8 दशक की जर्नी के बाद बुद्ध का शरीर थका हुआ था, पर उनकी चेतना स्पष्ट और करुणा से परीक्षित थी। महापरिनिर्वाण का अर्थ केवल एक शारीरिक मरण नहीं था, यह उस पूर्ण शांति का प्रवेश था जहां व्यक्तिगत बंधन, तृष्णा, अविद्या और कर्मजन्य चक्र समाप्त हो जाते हैं। उनके अंतिम क्षणों में जो भाव व्यक्त हुआ वह कठोर दार्शनिक वाक्य नहीं था, बल्कि सरल और शक्तिशाली निर्देश था। अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यह वाक्य किसी गुरु आदेश से कम नहीं, बल्कि आत्म उत्तरदायित्व का उद्घोष है। मुक्ति किसी बाह्य वरदान से नहीं आती, वह हर साधक की जागरूक प्रयास प्रक्रिया का फल है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि वे चले गए और सब खत्म। उन्होंने बताया कि जो समझ उन्होंने अर्जित की वह अभ्यास के द्वारा हर मन में संभव है। महापरिनिर्वाण के साथ इतिहास ने एक परिवर्तन देखा। शरीर का अवसान हुआ पर विचार अमर बने। उनके अनुयायियों ने न केवल शोक किया, बल्कि उनके उपदेशों को संरक्षित किया। उपदेश पाठ किए, संघ के माध्यम से धर्म का जीवन तंत्र ग्रहा। परिनिर्वाण सूत्र, विनय और सुत्तों के रूप में उनका शब्द ग्रंथित हुआ। स्तूपों में उनकी राख अवशेषों को मानवीय संगतियों में बांटकर धर्म की उपासना हुई। कुशीनगर आज भी तीर्थयात्रियों के लिए वह स्थल है जहां नश्वरता और मुक्त चेतना की परछाइयां साथ दिखती हैं। दर्शनात्मक रूप से महापरिनिर्वाण यह संदेश देता है कि मृत्यु को हम किस रूप में देखते हैं, अंत या मुक्ति। बौद्ध परंपरा में यह मौन नहीं पर विजय है, एक शांति जिसकी उत्पत्ति अनुभवजन्य निरीक्षण और नैतिक जीवन प्रयोग से हुई। यही कारण है कि बुद्ध का परिनिर्वाण अनुयायियों के लिए शोक एवं उत्सव दोनों बन गया। शोक क्योंकि शरीर विदा हुआ, उत्सव क्योंकि ज्ञान अमर हुआ। आज भी महापरिनिर्वाण हमें याद दिलाता है, जीवन क्षण भंगुर है, पर जागरूकता और करुणा के माध्यम से मन को स्थायित्व दिया जा सकता है। और इस स्थिरता का दीपक हर किसी के हाथ में जल सकता है यदि हम अपनी साधना, परिश्रम और सहृदयता को जीवित रखें। अगर आपको यह इतिहास रोचक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे एक पल के लिए थाम लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानव चेतना की यात्रा है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य की खोज किसी मंदिर या पर्वत में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपी होती है। तो यदि इस कहानी ने आपके भीतर शांति, जिज्ञासा या करुणा का कोई छोटा सा बीज बोया है तो उसे सींचिए। आपका एक लाइक हमें बताता है कि यह प्रयास आपकी आत्मा तक पहुंचा। आपकी कमेंट हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विचारों का संवाद है। हम जानना चाहते हैं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें जहां हम दुनिया के प्रमुख धर्मों, दर्शन और महान आत्माओं की यात्राओं को उसी गहराई और आदर से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हर धर्म की जड़ में एक ही संदेश छिपा है। सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों।